वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। नाम आपका? राहिल। क्या करते हैं? कुछ भी कुछ भी नहीं, फ्री? फ्री। जबरदस्त होगा। बात करने का पर्पस ये है कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, कोई भी चीज़ की बात करो टेक्नोलॉजी में, कौन आगे, हम आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया या बांग्लादेश? टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो इंडिया आगे है। इंडिया आगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा, कैसे इंडिया आगे? क्योंकि उनके सही हुक्मरान भी अच्छे हैं, उनके पास अच्छी सोर्सेज हैं, यानी कि उनके अंदर पढ़ाई का भी जज्बा है। इधर तो क्या है, बस अब कोई पढ़ के हम ऐसे फिर रहे हैं। कितना पढ़े हो आप? मैट्रिक की हुई है मैंने। मैट्रिक की हुई है। अच्छा, मैं किसी और से पूछूं कि हम आगे यार टेक्नोलॉजी में, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, नहीं, हम नहीं आगे। हम आगे। इधर आए, इधर अंकल जरा सा थोड़ा 1 मिनट दे। आए आए आए, क्या कह रहे हैं आप? टेक्नोलॉजी में कौन आगे? सबसे ज़्यादा फास्ट जो मुल्क है इस टाइम बैन अवी सतह पर, पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1 है। एक्यूरेट कहा आपने। हाँ। किस चीज़ में हम? हाँ जी। इंडिया जो है ना वो सेक्स में आगे है। कुछ सच बोलना चाहिए, फिल्में दिखाकर वो लोग बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं। वो तो बगैरत मुल्क है। ऐसे किसी के बारे में बगैरत नहीं, नहीं, सच बोलना चाहिए। ना ना ना, सच। ये इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो इनकी बात ना बात सुने, ओए बात सुने, अब भाग रहे हैं वो बात अपनी। 1% भी मैं एग्री करता, क्योंकि आईटी में इंडिया ने काम किया था 1990 में, तो आज हम कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो तकरीबन सालाना 150 अरब डॉलर के करीब आईटी से कमा रहा है, और 146 अरब डॉलर हमारे मुल्क पे कर्जा है। हम उनसे बहुत पीछे हैं। अगर आप इंडिया में चले जाएं, उनके हर घर में अगर 3 बच्चे हैं ना, उनका एक बच्चा यूट्यूब कर रहा है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में ये सीन है कि अगर कोई मोहल्ले में कोई बच्चा यूट्यूब करता है ना, तो लोग कहते हैं यार वो क्या काम कर ले शुरू, तेरा दिमाग खराब है, कभी ये किसी जा पागल हो गया, ये तो तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या इस तरह की जो मेंटालिटी है बंदे की ऑन द कैमरा, अगर किसी भी मुल्क को गाली देना, आपको लगता है कि ये इससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा? नहीं, किसी बात बता, क्या किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये शौर की कमी है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक है, शौर की कमी है। बात पता क्या, वो ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं कश्मीर की वजह से। हर चीज़ के इख्तलाफात होते हैं भाई, आपके घर के भी पड़ोसी के साथ भी इख्तलाफात होंगे, क्या आप उसे बुरा भला कहेंगे? नहीं, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पड़ोसी हमारे पास सबसे पहले आएगा। क्योंकि अगर मेरा भाई है ना सका, वो मेरे से 10-20 किलोमीटर दूर है, मुझे कोई मसला बना, पड़ोसी पहले उठ के आएगा, यार इसे क्या मसला है। उनके से बना के तो रखें। हाँ। क्या बना के रख रहे हैं हम उनसे? हमें बना के रखनी चाहिए। हमें कश्मीर का जो मामला है इंटरनेशनल लेवल पे अदालत में जाके हमें उसे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। जब तक हम अच्छे नेबर नहीं बनेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमसे हर लिहाज से आगे हैं। वहाँ पे आईफोन की फ्रेंचाइज लगी है लास्ट, ठीक है, लास्ट ईयर। उसके बाद वहाँ पे अमेजोन भी है, टेस्ला आया। अलोन मस्क पता कौन है, जिसके एक ट्वीट से या एक बयान से पता क्या होता है, मार्केट क्रैश कर जाती है, वो आया। हमारे मुल्क में आते बात ही नहीं करना गवारा करते यार, वो ये बात हकीकत है। जब तक हम अपने मुल्क के लिए खुद स्टैंड नहीं ना लेंगे, कोई बंदा लेगा ही नहीं, ये बात हकीकत है। नेशनल कंपनीज का उनका एजुकेशन सिस्टम चेक करो आप अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी में जाते तो वहाँ के सीईओ कौन है? सर हम किसी भी चले जाए, इंडियन है, और आप IMF का हेड उठा लें, वो भी इंडियन ही है, ठीक है। हमें वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन हमें एक ऐसे तरीके से उन्होंने जकड़ दिया है, लॉबिंग करके हम तरक्की कर ही नहीं पा रहे। हम IMF से हमारी जान छूट ही नहीं रही, सही बात है। ठीक है। उसके बाद जब तक हम IMF से जान ना छुड़वाएंगे, तब तक कुछ नहीं होता। जब तक हम करप्शन, ठीक है, यहाँ पे कानूनी निज़ाम सबके लिए कानून इक्वल हो, ये ना हो कि गरीब के लिए हो रहा है, अमीर के लिए हो रहा है, ठीक है। फोन आ गया, छोड़ दो जिसे मेरा बंदा, ये खत्म नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क आप निकाल लें जो पहले नंबर पे है, स्विट्जरलैंड को निकालें, उसका निज़ाम इंसाफ का निज़ाम चेक करें आप, ठीक है। उसका इंसाफ का निज़ाम दुनिया के नंबर 1 है, ठीक है। और पाकिस्तान का 139 पे, ठीक है, वो तरक्की में भी ऊपर है सबसे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। और आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं। आप आएंगे, एक मिनट आएंगे, ये सही बात कर रहे हैं, 1 मिनट सुन लें, ये सही बात कर रहे हैं। बात बता दें, भाई ने तो बहुत अच्छी बातें कर दी हैं आपके सामने, ठीक है। पाकिस्तान के की है कि गरीब गुरबा के लिए की है, लेकिन इस भाई ने ये भी कह दिया है IMF जो सा बना, वो लाया कौन है? ये आया 1965 में। 1965 में अयूब खान के दौर में आया, $500 मिलियन फर्स्ट टाइम हमने तब वो एड ली थी। वो पैसा नहीं था हमारे लिए, वो बीमारी थी। अगर आप उठाएं, 1960 में हमने जापान और जर्मनी को दोनों को कर्जा दिया है, दोनों को हमने कर्जा दिया है। लेकिन 1965 में क्या हो गया कि हम कर्जा लेने लग पड़े। और इन भाई का कहना ये है कि हमसे ज्यादा पावरफुल आज इंडिया हो गया, ताकतवर हो गया। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल, वो इस हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठा हुआ है। आप मानते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं मानते? क्यों नहीं मानते सर? आप थोड़ा आगे लॉजिक बताएं, पे फैक्ट्स पे बात करें, बताएं किस? हाँ जी, अपना मुसलमान ही है। हाँ जी, किस चीज़ में मुसलमान आ गए? मुसलमान बस इतने पीछे है, जी महंगाई बड़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो मुसलमान जी तेरे बेचारा हूँ। हाँ जी, सही कहा आपने। क्या कह रहे हैं अंकल आप? थोड़ा सा इधर आए। हाँ जी, ये यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम भाई बहुत आगे हैं, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान हर चीज़ के अंदर हम मजहब को ले आते हैं। क्या इस तरह हम डेवलप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जब तक हम यहाँ पे अपने खुद डेवलप नहीं करना चाहेंगे, जब तक हम यहाँ पे यानी कि इंसाफ के निज़ाम को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम अपने यानी कि
हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर करना पड़ेगा, तरमीम करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे हम तरक्की करेंगे। अगर हम कहेंगे ना कि नहीं जी हम तरक्की ऐसे ही कर जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में भी मैं अब उनका एक निज़ाम दिखाने लगा हूँ। यहाँ पर हमारी डिलीवरी आज भी बाइक्स के ऊपर होती है ना जाके, भाई उन्होंने इतना रेनोवेट किया अपने सिस्टम को, टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांस में चले गए हैं, वो अभी ड्रोन डिलीवरी शुरू कर दी उन्होंने। आज एक वीडियो मेरे आगे से गुजरी, भाई मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये करने क्या जा रहे हैं आगे, ये आप ज़रा मुलाजा फरमाइए वीडियो, ये चेक करें, ये चेक करें। सर आप मुझे इसका बता रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना एक वीडियो देखी, ठीक है, इंडियन वुमेन थी, काम कर रही थी, अच्छी बात है, औरतों को काम करना चाहिए, पाकिस्तान में भी उधर भी। उसने फुटपाथ पे अपना ठेला लगाया हुआ है और वो पैसे कैसे रिसीव करिए ऑनलाइन। भाई ये है QR कार्ड है, ठीक है, स्कैन करें और पेमेंट हो जाएगी। ये देखें, और हमें यहाँ पे पता ही नहीं है इस चीज़ का। आप चले जाए, कई शॉपकीपर नहीं, हज़ारों शॉपकीपर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। यहाँ पे मॉल में चल जाए, वहाँ पे होगा बस गोरमा बेकरी, इनके जो भी इनके अच्छी जगह ना वहाँ पे, और कहीं भी नहीं है। जब तक हम खुद डेवलप नहीं करेंगे, हम अपनी तलीम के निज़ाम को अच्छा बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, हम नहीं तरक्की कर सकते। हमारी तलीम का निज़ाम का जो बजट है ना 35 अरब रुपया है। जब तक हमारे यहाँ पे तलीम का बजट कम से कम 1500 से 1600 अरब रुपया नहीं होगा, हम नहीं तरक्की कर सकते यार। गरीब का बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है। आए मेरे साथ, मैं आपको स्कूल का निज़ाम दिखा देता हूँ। पता स्कूल का निज़ाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल का निज़ाम ये है कि सर, मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल का, मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ, एक सर है वो वही पढ़ा रहा है, मैथ भी वो पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी, साइंस भी, सब कुछ वो पढ़ा रहा है। यार कौन सा बंदा है जो सब कुछ करवा सकता है? एक तो समय लगती है ना एक बंदे की, यार हर बंदा हर सर के पास ये कहाँ से आ जाता है यार इतने, यानी कि आप टैलेंटेड है तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर गया? सही बात है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 5वीं क्लास के बच्चे तक भी स्कूल के बाहर उन्होंने अपने स्पार्को के इसरो के बारे में पढ़ा रहे हैं कि भाई स्पेस पर कैसे जाते हैं, शटल कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पर हमारे ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि हमारी स्पेस एजेंसी का। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना हमें ना असासे कंट्री का शिकार बना दिया गया। हकीकत बात यह है, यहाँ तो इनको चाहिए था शुरू से हमारी ज़बान पंजाबी कर देते, यहाँ उर्दू कर देते, ठीक है। अब सीन पता क्या है, आधे बंदों को पंजाबी आती है, आधे उर्दू बोलते हैं, ठीक है। और जो बंदा डेवलप कोशिश करता ना, मैं पंजाबी से उर्दू में डेवलप हूँ, ठीक है, उससे वो कहीं ना हिचकिचाहट और बहुत से मामला आते हैं, फिर वो कहता नहीं यार मैं पंजाबी बोलूँगा। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं। और अगर आप इंडिया की बात करें, 50% इंग्लिश इंडियन अपने घर से सीखते हैं, अपने घर से। और उनकी एक रियासत है केरला, 95%, ठीक है, अपने घर से सीखते हैं। आप यहाँ पे निकालें, यहाँ पे बच्चे बहुत भी हो ना, 50% उर्दू अपने घर से बहुत मर के सीखते हैं। 4 दिन पहले की बात है, 109 अरब डॉलर की आई थिंक कपड़े की एक्सपोर्ट खाली करा, कपड़े की। और हमारे पे कर्जा कितना, 146 अरब डॉलर, यार इतना ज़्यादा। और आप बात करें इंडिया की, इंडिया का जो एक बिजनेसमैन है ना टाटा, उसके बाद मुकेश अंबानी, और यार अडानी दुनिया के तीसरे नंबर पर। उसके इधर आ जाए, थोड़ा इस तरफ सामने कैमरे की तरफ देखें। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो बांग्लादेश के हुक्मरान हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका उठना बैठना कैसा है? छोटे मदानी के बारे में बात कर रहे थे, वो कंप्लीट करके आगे करें। यार जितने पैसे उसके पास है ना, उससे कम हमारे मुल्क पे कर्जा है, ठीक है। हम हमसे आगे हैं, क्योंकि आजकल का दौर पता कि आज इसके डोलों में दम है, वो ताकतवर नहीं है। आज इसकी पॉकेट में पैसा है ना, रोक रहा है, निकलवा रहा है। हाँ जी, वो आज चाइना क्यों सुपर पावर बना, कौन सी जंग लड़ रहा है, कोई भी नहीं, लेकिन वो असल में सुपर पावर बन चुका है, बस वो कॉल नहीं हो रही उसकी। अमेरिका है इस टाइम, है नाम का, लेकिन चाइना को देखो, अमेरिका सुपर पावर है, उसके ऊपर कर्जा चेक करो। आज आपने नरेंद्र मोदी का वो बयान नहीं सुना, वो कहता है कि भाई हमारा मुकाबला चाइना के साथ भी नहीं है। आज थोड़े से टाइम के बाद हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो आप बताओ जरा इसे। वो बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि हमने अपने मुल्क को ना ऊपर लेके जाना है। हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, हम जाएं, पासपोर्ट देखें, इंडियन पासपोर्ट है जी, जाएं। यहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट का क्या सीन है, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं, इंडियन बताते हैं। मैंने हाँ ये बात हकीकत है कि वो इंडियन बताते हैं, क्योंकि इंडियन की इज्जत करते हैं वो। उनको पता है कि इनके हुक्मरान, यानी कि इनके हुक्मरान जो है ना गैरतमंद है, हम इनको कुछ कहेंगे वो पीछे से बात करेंगे कि भाई आप कैसे पॉसिबल है, आप हमारी शादी को क्यों ऐसे तंग करेंगे, क्यों टाल, ये बात है सारी। वो अपने एक बंदे के लिए उठ खड़े होते हैं। मैं आपको ईरान की बात बताता हूँ। ईरान के अमेरिका ने ईरान के 6 अरब डॉलर देने थे, 6 अरब डॉलर देने थे। ईरान ने उनके 6 बंदे चार बंदे पकड़ लिए, 4 बंदे पकड़े, बस 4 बंदे, क्या औकात है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने आगे उनसे क्या कहा कि भाई हमें 6 अरब डॉलर दो, अपने बंदे ले लो। तो उन्होंने 6 अरब डॉलर दिए। आपको लगता है पाकिस्तानी होते तो पैसे मिलते? कभी भी नहीं। आपको पता हमने ईरान के अभी भी कुछ बिलियन डॉलर्स देने हैं, किस बात के भला? हमने गैस पाइपलाइन वो नहीं लगी थी, वो फुल लगी थी, लेकिन वो अब्बा जी का हुक्म आ गया, नहीं पाकिस्तान को सस्ती गैस नहीं मिलनी। सही बात है। मेन बात ये है। अगर आप बात करें ना, सुनिए जरा, 1 मिनट, जरा इनको भी, जरा इनसे भी बात करते हैं। 1 मिनट रुकेगा आप आए ना जरा। अच्छा,
क्या कहेंगे कि ये भाई कह रहे हैं कि हर चीज में हमसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर इस टाइम इंडिया हो रहा है, वो माशी तौर पर ज्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहा, पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं, इंडिया तो दुनिया अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो हर चीज में आगे चले गए हैं, मैशत दिखावे का है, दिखावे का। हमारा पाकिस्तानी एक जवान जो है ना, आर्मी का एक जवान बॉर्डर पे खड़ा हो तो इंडिया के 100 भी हों तो उनकी जरूरत नहीं है कि क्यों कर जाएं। अब आप सुने बच्चे की बात सुनेगा, ये आपको थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। क्या जवानों वाली जंगें रही हैं या इकोनॉमिकल वार है? सर मैं पहली बात ये करूंगा, कोई भी बंदा ना जब उसके घर के ऊपर कब्जा होता ना तो वो कहता मैं मर जाऊंगा, कब्जा नहीं करने दूंगा। ये पाकिस्तान, ये जो भी मुल्क है वो कभी अगर मेरी बात सुने, फलस्तीन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसराइल कौन है? यहूदी है ना। आज वो क्यों अपनी ज़मीन पे, आज वो भी मर रहे हैं। कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता, वो मरने के लिए तैयार हो जाता। आजकल जो जंगें हैं ना भाई, जंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी अब जंग होगी एटमी जंग होगी। एटमी जंग से एक मुल्क नहीं तबाह होगा, कई मुल्क तबाह होंगे। इसलिए कोई भी मुल्क एटमी जंग नहीं लड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी की दुनिया, पैसे की दुनिया, हर बंदा। आप इस बात की इकोनॉमी को नहीं मानते? इकॉनमी भी होनी चाहिए, इकॉनमी के बगैर मुल्क चल नहीं में तो वो तो फिर हमसे वो उनका हजम जो है वो सर 70 गुना बढ़ा। अब बात सुने, ऐसा करें, आप मेरा टिकट भरें, हम उधर जाके विजिट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वो आगे है ये हमसे। सर विजिट करने की जरूरत नहीं है, गूगल आपके पास है, आप सर्च करें। मीडिया का दौर है, ऐसे बस कैमरे की बात है कि तो हमारे पास भी बंदे हैं, हम क्यों नहीं अपने टॉप पे है, पाकिस्तान भी टॉप पे है आज। उसमें गुर्बत में, सर गुर्बत में टॉप पे आ गए। गुर्बत में कब देखे, हर बंदे के पास टच मोबाइल है, हर बंदा इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे, बंदे से आप हिसाब नहीं लगा सकते। आप निचले तबके मियां के साहब आ गए, मियां साहब आ गए, इंशाल्लाह हर गुर्बत सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे सर मेरी बात सुने, 35 साल 1900 सब महंगाई खत्म कर देंगे। 1988 में वजीर खजाना मियां साहब, पुरानी बात सर वो भी पुरानी बातें करेंगे तो कुछ होगा ना आगे सर। 1985 में मियां साहब वजीर खजाना, 1993 में वजीर आजम, ठीक है, 1998 में वजीर आजम, 2013 में वजीर आजम। मुझे एक सड़कों के अलावा कोई मुझे काम बता दें सर। इसमें तो सरिया इस्तेमाल हुआ ना, जो वो उनके घर की फैक्ट्री से आता था, ठीक है। मैं सुन लें, एक सेकंड सर मेरी बात अब कंप्लीट होने दें। यहाँ पर पॉलिटिक्स बात, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, सुन भाई पूरी बात। ठीक है, अगर हमने तरक्की करनी होती तो हमने तभी कर जानी थी, जब उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए 0% काम किया। बात सुने, देखो बात सुने, ऐसा है कि हमारा रहन सहन और फजूल खर्चियाँ बढ़ गई हैं। हेलो, बात सुने, हमारा रहन सहन भी ना चेंज हो गया है। अब आजकल का स्टूडेंट है, उसकी ख्यालात, उसकी सोच ऐसी कि वो मम्मा पापा को फोर्स करता है कि मैंने ना बड़े अच्छे इंग्लिश स्कूल में जाना है, इंग्लिश स्कूल में जाना है, इंग्लिश में जाना है, बड़े अच्छे हाई फाई स्कूल में मैंने एजुकेशन। गलत बात है, नहीं करे, लेकिन ये ना कोई मैनेजमेंट करें, कोई हिसाब किताब से। अब एक बच्चा है, उसका रोजाना का ज़्यादा मैक्सिमम 200 रुपया या 150 खर्चा होना चाहिए, उसका जेब खर्च। वो माँ बाप को तंग करके, माँ बाप को फोर्स करके किसी ना किसी तरीके डेली का 2-3 हज़ार रुपया खर्चा मांगते हैं, और नई 70 मोटरसाइकिल मांगते हैं। तो कहा कि हम बहुत अमीर मुल्क है तो माँ बाप के लिए 200-300 रुपया तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। नहीं, अब हम के पास आपने कहा टच मोबाइल है, खाने के बगैर कभी सोए हैं? खाना नोट अप, दैट इज अ प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में। हम कितने एडवांस टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं। अब मुझे एक बात स्टेट में जाके देखे क्या चीज़ नहीं बन रही है। मुझे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। क्या आपने ये वीडियो अब कभी इस तरह का आपने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देखी है? ये क्या हो रहा पता? अभी ये देखें, ये क्या पता आपको? ये देखें, अभी सुने, ये पैक हो गया सामान सारा। अब ये सारा सामान ये देखें ड्रोन के अंदर जा रहा है। अब ड्रोन डिलीवरी कर रहा है। ये पता कहाँ पे हो रहा है? किधर हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, बाहर कहीं हो रहा होगा भाई। ये हमारे पड़ोस में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। आप बताएं, हमारे पास खबर करें। इंडियन भी है सर, ये देखें, ये इंडियन है। Any controller and it is made in India. That's right. It has level 5 autonomy and the start. इंग्लिश नहीं ना आती आपको? इंग्लिश समझ आती है? Their goal is to solve supply chain issues in sectors like medicine, where transporting things. ऐसी करता है जिसमें उसको अपना फायदा हो। तो अपना फायदा ही तो करना है। हम कब करेंगे अपना फायदा? तो कर रहे हैं ना, कब करेंगे अपना फायदा? बात सुने, इस चीज में हमने अपना फायदा किया। हमारी इकोनॉमी आज दुनिया के सबसे वर्स्ट। आप क्या करते हैं ऐसे? आपके सामने कर रहा हूँ। क्या मीडिया में ये यार को इंजीनियर बनो, पायलट बनो यार, को मुल्क के लिए कुछ यार को आप फजाइया किरदार सबसे बड़ा अच्छा किरदार। आप जैसे लोगों को एजुकेट करने आए हूँ। एजुकेट हमें करना है यार। जब क्या भाई, जब दुनिया खत्म होगी कि आजकल के बच्चे बड़ों को एजुकेट देने आए हैं यार। आप आला तालीम हासिल करते उम्र में बड़े होने का इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में सही हो। आप सुन लेना, आपकी उम्र अच्छी हो, आपकी उम्र ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात पे राइट हो। कुछ बातों में आप राइट, मैं गलत हूँ। आपने ये कहा कि भाई आप अपने से बड़े उम्र को बताने आए हो। आप कुछ चीजें आपको भी, कुछ चीजें ऐसी नहीं पता होंगी जो मुझे पता, कुछ चीजें आपको ऐसी पता है जो मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की मिट्टी का असर है यहाँ पे। कुछ वैसे मामला आते हैं वो आप भी जानते हैं, ठीक है ना। अब आप हर रात जाते हुए मुझसे इसको पूछेंगे, हम क्या बताएंगे? हम तो इतना खुद एजुकेटेड लोग नहीं है। वही तो करने आए हो ना, आप वही बताएंगे क्या वजह है? क्या वजह तो सर यही है, एजुकेशन। एजुकेशन इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना। आपने इस मुल्क को अगर यूरोप बनाना है तो आज से ही
आज से ही स्टडी यूरोप वाले स्टार्ट कर दे, 20 साल के बाद आपका मुल्क भी इतनी डेवलप हो जाएगा, इतनी तरक्की कर जाएगा कि यूरोप बन जाएगा। ये तो 6 माह का बच्चा भी बात करता है जो आप बता रहे हो। अच्छा, तो मैं और क्या आपको रॉकेट साइंस बताऊं? एजुकेशन तो हर बंदे को पता है, जो आप बताएं। तालीम हासिल नहीं, करेगा नहीं, तो वो आप मुल्क के लिए अच्छा मुझे है। लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप कोई पास ऐसा कोई knowledge नहीं है। अलादीन का चिराग लेके घूम रहे हैं कि जो कि नहीं, मेरी अलादीन का चिराग तो एक आपके बात पास है। एक बात ये है कि आप मुझे सुनना चाह रहे हैं लेकिन जवाब देने के लिए। अब आप बताएंगे कि कैसे तरक्की कर सकते हैं। आपके लॉजिक तो मैंने पहली बात में ही समझ ली थी। क्या कितने हमारा logic- मुल्क उस वक्त तक ये तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क को चाहिए कि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करे, खुद हर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाए, अपना जो ना मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये जो भी है ना अपना हर चीज़ खुद पैदा करे। कोई भी अब पाकिस्तान में कमी नहीं है मादनियात की, हर चीज़ें अपने से खुद से तैयार करेगा तो बेहतरी होगी मुल्क के लिए। हाँ, जी 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 अस्सलाम वालेकुम। इधर सामने अब आप रुके नहीं, अब आप ना भागे, अब आप भाग रहे हैं। जब काम के टाइम आई, जब सवाल बच्चे सवाल पूछने लगे। जी 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 या का नाब्दू या का नस्ताइन। मैं चाचू से एक सवाल पूछना चाहता था कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, कि नवाज शरीफ आप ठीक करेगा। अब मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ आ रहा है जो 50 रुपए के स्टाम्प से यहाँ से बाहर गया था, वो वापस आके मुल्क को कैसे ठीक करेगा? सही हो गया सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी वैलिड है। कोई और बात करना चाह रहा है? चलें अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। 1 मिनट सबर करें गाइस। इसी के साथ मुझे इजाजत मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।